साथियों नमस्कार। बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप की आंसर की को लेकर कि इसकी आंसर की कब तक जारी हो सकती है और जो ये लगातार जो है जब से एग्जाम शुरू हुआ है अब तक जो है मुन्ना भाई वगैरह पकड़े जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, इसका क्या कटाव पर प्रभाव पड़ेगा इस संबंध में भी बात कर लेते हैं। क्योंकि जब हमने कटाव लगाई तो उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि ऐसा नहीं है, आप बहुत कम कटाव लगा रहे हैं, तो इस संबंध में बात करना जरूरी हो जाता है। उससे पहले बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत कर लीजिए, जिससे अभी से लेके ज्वाइनिंग तक की सारी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अब बात करेंगे कि इसकी आंसर की कब तक आएगी, तो इसकी आंसर की 15 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, 15 से पहले पहले आपकी आंसर की संभवता देखने को मिल जानी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो मुन्ना भाई वगैरह पकड़े जा रहे हैं। तो मुन्ना भाई कभी एक लिख के आता है कि जो है सिर्फ माउस पकड़ना था, बाकी मुन्ना भाई देख रहे थे। कभी आता है कि जो है 50-50 हजार में दूसरे की जगह पेपर दे रहा था। पहली बात तो हमें ये नहीं समझ आती, जब इतने टैलेंटेड लोग खुद है वो तो अपना एग्जाम क्यों नहीं देते, अपना पास करें। चलो मान लिया आप जो है पुलिस भर्ती के लायक नहीं हो तो अन्य भी परीक्षाएं हैं उसमें जाके नौकरी करो। ये क्या 50-50 हजार में अपना आंखों में तो अपना बिक गए, अब पहुंच गए सलाखों में, तो इस तरीके से काम ना करें। अब वैसे तो देखा जाए तो केंद्र सरकार इस पर नियम भी जो है लेकर आ रही है कि अगर ऐसा कोई करता पाया गया तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा। ये कहीं ना कहीं अच्छी भी बात है, क्योंकि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो रह जाते हैं इन सब के चलते। लेकिन पुलिस भी अपना काम लगातार कर रही है, वो चाहे 75 जिलों में कहीं पर भी हो, लगातार मुन्ना भाई पकड़े ही जा रहे हैं। कहीं उनका गैंग पकड़ा जा रहा है तो कहीं वो अकेले पकड़े जा रहे हैं, कहीं कुछ किसी दूसरे की जगह पर एग्जाम देते पकड़े जा रहे हैं। यानी लगातार देखो धांधली पर रोक लगाई जा रही है। एसटीएफ लगातार अपना काम कर रही है और जो है अगर कोई ऐसा बोलता है कि जो है सब धांधली हो गई, तो ऐसा नहीं है। देखो पुलिस अपना काम कर ही रही है और लगातार पकड़े भी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जहां हो रही होगी वहीं पकड़े जाएंगे। अब हर जगह जबरदस्ती तो है नहीं, आप लोग बोल दो कि यहाँ भी हो रही यहाँ भी हो रही। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो है सूचित कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भर्ती बोर्ड ने नंबर नहीं दिया। तो ये सब बातें हैं। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो शुरुआत से लेकर अंत तक तो बहुत सारी जो है अखबारों में छप के आया कि कहीं 25 लोग पकड़े गए, कहीं 30 लोग पकड़े गए, कहीं वो दूसरे की जगह एग्जाम दे रहा था, कहीं स्क्रीन शेयरिंग हो रही थी, 50-50 हजार, 20-20 हजार, मतलब जिससे जितना पा रहे हैं उतना अपना लेके एग्जाम दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। अब जो तैयारी किए हैं वो बेचारे तो रह जाएंगे, बाकी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि यहाँ से लेके इनको आखिरी तक दिक्कत ही दिक्कत होनी है। जो धांधली से हुआ है उस वो न आगे चल के बोल पाता है न कुछ कर पाता है। नौकरी क्या कर पाएंगे जब धांधली से जो है पास हुए हो, तो नौकरी क्या कर पाओगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको ऐसी जहाँ पर टेक्निकल डिग्री ली गई हो वहाँ पर आप धांधली करा के भर्ती हो गए तो ठीक है, लेकिन आगे आप काम ही नहीं कर पाओगे। उसका हर जगह जो है आपको जो है बहुत परेशानी होने वाली है। अब इस तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सबको समझ नहीं आता है कि ऐसा नहीं है। बस उनको लगता है कि हम नौकरी पा लें किसी कारण किसी तरीके से, फिर आगे को आगे देखेंगे। ऐसा नहीं है, अभी से लेके आखिरी तक पकड़े ही जाओगे। अभी मान लो गलती से चलो ठीक है नहीं पकड़ में आए तो आगे रनिंग के टाइम पकड़े जाओगे, डीवी के टाइम पकड़े जाओगे। इस तरीके से पकड़े ही जाना है। ठीक है, तो आप लोग इन सब की बातों पर ध्यान ना दें। ठीक है, वो लगातार अपना पुलिस काम कर रही है और पकड़े ही जा रहे हैं। अगर आपके भी संज्ञान में कोई है तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं कि ऐसी बात है। लेकिन अगर कटाव को देखें तो कटाव देखिए जब भी बनाई जाती है तो हम ये मान के बनाते हैं कि हाँ लगभग जो है बिल्कुल सही एग्जाम हो रहा है और सही तरीके से एग्जाम हो रहा है, पढ़ने वाले लोगों ने एग्जाम दिया है। अब देखिए अगर हम बात भी करेंगे तो किससे करेंगे, वही ना जो एग्जाम दिया, पढ़ के एग्जाम दिया, उसी से बात करेंगे ना। जो धांधली से जाएगा वो तो बात ही नहीं करेगा, वो क्या बताएगा कि हमारे कितने बन रहे। तो हम तो उसी के हिसाब से बनाएंगे ना कटाव, कोई भी हो, हम हो या फिर कोई भी हो, वो तो आपके हिसाब से ही कटाव बनाई जाएगी। यानी आप जितने नंबर बताओगे, जिस हिसाब का पेपर बताओगे कि किस हिसाब से पेपर आया था, कितने तक पहुंच रहे हैं, तो उसी हिसाब से कटाव लगाई जाती है। तो कटाव पर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये लोग तो पकड़े ही जा रहे हैं, जो पकड़े जाएंगे उनकी आगे जांच होगी, उनसे और भी लोग पकड़े जाएंगे। तो मुन्ना भाई लोग पकड़े ही जा रहे हैं। अब आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत सी जो है अखबारों में कटिंग थी, आप लोगों ने देखा ही होगा, इसको दिखाने की जरूरत है नहीं। वैसे तो मुन्ना भाई उनको लेकर जो है परेशान नहीं होना है, पुलिस अपना काम लगातार कर रही है और ये आज नहीं आखिरी तक पकड़े ही जाने हैं। ठीक है, यहाँ तक नहीं ट्रेनिंग तक पकड़े जाने हैं। जो लोग अगर ऐसे हो गए वो समझ लो यहाँ से लेके ट्रेनिंग उसके बाद भी कभी न कभी पकड़ ही जाने हैं। तो जब
इसलिए बेहतर है कि ये सब काम में ना पड़े और अपना जो है पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देके थोड़ा सा नौकरी कर लो अच्छे। जब इतना ही पढ़ने में तेज हो तो रेलवे वगैरह की वैकेंसी आ रही है, इस लायक तो वैसे भी नहीं हो, बताओ दूसरे की जगह एग्जाम देने बैठ जाते हो। कुछ इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए आपको क्या करना है कि अगर आंसर की आती है, आपके नंबर उतने बन रहे हैं, तो हमारे हिसाब से आपको तैयारी आगे की करनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप आगे की तैयारी करते हैं नहीं करते हैं, या फिर इसी के भरोसे बैठ कर रह जाते हैं।